गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप लोगों का एनपी अकाडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज को इंग्लिश में एंटोनिम बोलते हैं। एंटोनिम्स बोलते हैं। एंटोनिम वर्ड्स। मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज यानी इसको क्या बोलते हैं, जिद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिद भी बोलते हैं। यानी कोई ऐसे बोल सकते हैं कि वह लफ्ज जिसका मतलब या जिसका मानी दूसरे लफ्ज के उल्टा हो उसे ही क्या कहते हैं, जिद कहते हैं। यानी क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं। अपोजिट, अपोजिट वर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अजदाद भी बोलते हैं। तो इसे क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जो अल्फाज मानी के एतबार से एक दूसरे के मुखालिफ हों उन्हें मुतजाद कहते हैं। क्या कहते हैं, मुतजाद कहते हैं। कोई भी लफ्ज दूसरे लफ्ज के उल्टा होगा तो उसे ही मुतजाद कहते हैं। जैसे दिन का उल्टा क्या होता है, रात, है ना। आसमान का उल्टा जमीन, तो ये क्या है, मुतजाद है, उल्टा लफ्ज है, जिद है, एक दूसरे का जिद है। यह बात जहन नशीन रहे कि मुतजाद अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल उन्हीं अल्फाज के लिए मखसूस है जो अहले जुबान के यहाँ मुश्तमिल हैं। ठीक है, इसमें किसी का तगैर रिवाज और रोजमर्रे के खिलाफ समझा जाएगा। जैसे अव्वल का क्या है, अव्वल व आखिर, आफ्ताब व महताब, लील व नहार, जमीन व आसमान। जमीन का उल्टा क्या होता है, आसमान होता है। नसीब व फिराज, नसीब का उल्टा क्या हो जाता है, फिराज, है ना। अब अगर कोई आफ्ताब व कमर या लील व दिन लिखे तो यह गलत होगा। लील का अगर कोई आफ्ताब का उल्टा कमर लिखे तो ये क्या होगा, गलत हुआ, क्योंकि आफ्ताब का उल्टा क्या होता है, महताब होता है। ठीक है, लील का उल्टा क्या होता है, नहार होता है। तो यहाँ क्या बोले हैं, लील का व दिन, तो ये गलत होगा क्योंकि वह रोजमर्रा के खिलाफ है। यानी रोजमर्रा के क्या है, खिलाफ है। अजदाद दो किस्म की होती हैं। अजदाद कितनी किस्म की होती है, दो किस्म की होती हैं। पहला है वह जिनके लिए अलहदा अलहदा अल्फाज मुकर्रर हैं, यानी अलग अलग अल्फाज मुकर्रर हैं। पहला में क्या होगा, जो अलग अलग अल्फाज मुकर्रर हैं। और दूसरा है वह अल्फाज जो किसी अलामत नफी यानी साबिका के जरिया बनाए जाते हैं। साबिका यानी किसी अल्फाज के शुरू में कुछ ऐड कर देते हैं, जैसे अलीफ को यानी काफ को, अन को, नून को, बद को, बरता, बे बी, लाम अली ला, गैर, अदम वगैरह, ये सारे को क्या करते हैं, शुरू में किसी अल्फाज के शुरू में मतलब जोड़ के जो जिद बनाए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, अलामत नफसी यानी साबिका को ऐड करके जिद बनाए जाते हैं। जैसे अल्फाज लफ्ज के शुरू में शामिल करें, यानी कोई भी अल्फाज के शुरू में शामिल करके जिद को बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अजदाद की फहरसत। अब हम लोग देख लेते हैं कि किसका उल्टा क्या होता है। ठीक है, यानी किसका जिद क्या होगा, कौन से लफ्ज का जिद क्या होगा। तो क्या है, शुरू, शुरू का उल्टा क्या है, शुरू का जिद आखिर। शादी का उल्टा गम, कफर का उल्टा ईमान, करीब का उल्टा बैद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब का उल्टा बैद, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। खूबसूरत का उल्टा बदसूरत, हकीकत का उल्टा मिजाज, खुश्क का उल्टा तर, नरम का उल्टा सख्त, हकीकी का उल्टा मिजाजी, जजीद का उल्टा कदीम, जेर का उल्टा जबर, उम्मीद का उल्टा यास या नाउमीद। इसका क्या उल्टा होता है, उम्मीद का उल्टा बोलते हैं नाउमीद। जन्नत का उल्टा जहन्नम, दैर का उल्टा हरम, रंज का उल्टा खुशी, मुख्तसर का उल्टा तवील, मेहर का उल्टा माह, नेकी का जिद बदी। यानी जिद और उल्टा एक ही शब्द है। ठीक है, खरीद का उल्टा फरोख्त, बहर का उल्टा बर, तहरीर का उल्टा तकरीर, बहसत का उल्टा दोजख, आमद का उल्टा रफ्त, खारिज का उल्टा दाखिल, दाखिल का उल्टा खारिज, खारिज का उल्टा दाखिल या दाखिल का उल्टा खारिज, ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, जाहिर का उल्टा बातिल, कलील का उल्टा कसीर, अर्ज का उल्टा समा, हुस्न का उल्टा कवह,
तरक्की का उल्टा तजल्ली, अला का उल्टा अदना, अला का उल्टा क्या है? अदना। हसीन का उल्टा कबीह, अमानत का उल्टा खयानत, अमानत का उल्टा क्या होगा? खयानत। आगाज का उल्टा अंजाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगाज का उल्टा क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में दे देता है और 4 ऑप्शन दे देने के बाद उसमें से पूछा जाएगा कि आगाज का जिद क्या है, तो आगाज का जिद क्या होगा? अंजाम। सजा का उल्टा जजा, कैद का उल्टा आजाद, रहम का उल्टा जुल्मत, सैद का जिद नहस, खुश इखलाक का जिद बद इखलाक, खलूत का उल्टा जलूद, सफर का उल्टा हजर, खुशनुमा का उल्टा बदनुमा, हरकत का उल्टा सुकून, सदक का उल्टा कजब, गुल का उल्टा खार, अजल का उल्टा अबद, सगीर का उल्टा कबीर, लागिर का उल्टा फरवा, नूर का उल्टा जुल्मत, बशर का उल्टा दुख्तर, फानी का उल्टा बाकी, जज्बू का उल्टा कुल, खुशबू का उल्टा क्या होगा? बदबू, फना का उल्टा बका, रास्त का उल्टा चुप या कज, नया का उल्टा नहा, बीना का उल्टा नाबीना, रोशन का उल्टा तारीख, खुशगवार का उल्टा नागवार, खुशगवार का उल्टा क्या होगा? नागवार। अमानत का उल्टा खयानत। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसमें सारा उल्टा ही अल्फाज दिया हुआ है, तो उसे मैं बता देती हूँ। सखी का उल्टा बखील, ये आता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नौ का उल्टा कहना, सात का उल्टा फखर, शक का उल्टा यकीन, तलु का उल्टा गरूब, कोतह का उल्टा दराज। तो इसी तरह से सारे जिद हैं, सारे लफ्ज के जिद हैं, इसको आप लोग मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी पीडीएफ, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता है देखने को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मुतरादफात। अब मुतरादफात किसे कहते हैं? मुतरादफात को इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम, यानी हम माना अल्फाज। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हम माना अल्फाज, यानी क्या, जैसे बोल सकते हैं ना हिंदी में समान अल्फाज, ठीक है, एक जैसा अल्फाज, यानी एक ही, जैसे एक ही चीज का बहुत सारा नाम होता है, तो वही हम माना अल्फाज को ही मुतरादफात बोलते हैं, ठीक है। तो बात में जोर और असर पैदा करने के लिए अक्सर दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल रोजमर्रा की गुफ्तगू में किया जाता है जिनके मानी अक्सर एक जैसे होते हैं, या क्या होता है? दोनों का मानी एक जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं। ये क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम यानी जिद और मुतरादिफ दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ऐसे अल्फाज हम मानी या मुतरादफात कहलाते हैं। क्या कहते हैं? हम मानी या मुतरादफात कहलाते हैं। जैसे रंज व गम, अजीब व गरीब, अजीज व कारिब वगैरह, ये सारे क्या है? मुतरादिफ वर्ड हैं, यानी मुतरादिफ अल्फाज हैं। यह काबिल तवज्जो अमर है कि मुतरादिफ अल्फाज आपस में मिलकर एक खास आहंग खलक करते हैं, जैसे हुस्न व खूबसूरत और दोस्त व रफीक की जगह पर हसीन व जमील और दोस्त व अहबाब कहना और लिखना ज्यादा सही और मुनासिबत समझा जाएगा। यानी क्या लिखा जाएगा? दोस्त व अहबाब का लिखना ज्यादा सही समझा जाएगा। यह मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल का अपना महल व मकाम होता है, लिहाजा बोलने और लिखने में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। यानी बोलते हैं और लिखते हैं तो इस बात का क्या करते हैं? खास ध्यान को में रखना चाहिए कि किस लफ्ज का क्या होगा मुतरादिफ। मुतरादिफ अल्फाज की मुख्तसर फहरसत, यानी कुछ मुख्तसर फहरसत है मुतरादिफ अल्फाज की। तो पहला है हुस्न। हुस्न का मुतरादिफ जमाल, यानी हुस्न और जमाल दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। कदर का मंजिलत, दुख और दर्द, बोलते हैं ना दुख और दर्द, दुख और दर्द मीनिंग क्या है? दोनों का सेम होता है, तो उसे ही मुतरादिफ कहते हैं।
तो दुख का क्या होगा, दर्द। तबाह का बर्बाद, यानी तबाह, मैं तबाह हो गई या मैं बर्बाद हो गई। तो ये क्या है, एक ही वर्ड है, एक ही मानी है, ठीक है, सिर्फ वर्ड अलग है। जैसे तबाह का क्या है, बर्बाद। सरबज का मुतरदिफ क्या होगा, सादाब। खत का किताबत। धन का दौलत, धन का क्या है मुतरदिफ, दौलत। नौकर का मुतरदिफ चाकर। इश्क का मोहब्बत, यानी इश्क किसको, एक ही मानी होता है ना इसका, इश्क हो चाहे मोहब्बत हो, मानी तो एक ही है, तो इसे ही क्या कहेंगे, मुतरदिफ। जिल्लत का ख्वारी या रुसवाई। समझ का बूझ। यार का दोस्त, यार भी बोलते हैं दोस्त को और दोस्त भी बोलते हैं, है ना। नजम का नस्क। ऐश का असरत। काम का काज। कहत कहत का अकाल। हौस का हवास। रोक का टोक। माल का मता। सलाह का आस्ती। छान का मुतरादिफ क्या है, बीन। शेर का सियाहत। शर्म का हया। लौंडी का मुतरादिफ क्या है, बांदी। गौर का फिक्र भी होता है और फौज भी होता है। दोस्ती का रफाकत। डर का खौफ। डर और खौफ क्या है, दोनों का मानी एक है। गर्द का गुबार। खुश का खुर्रम। तब का ताब। हसद का बाज। साज का सामान। नूरे चश्म का लखते जिगर। कैद का बंद। कैद और बंद एक ही है ना, यानी दोनों का मतलब क्या है, एक है। कैद हो चाहे बंद हो, है ना। कैद का मुताबिक क्या हो जाएगा, बंद। गैज का गजब। दुश्मनी का अदावत। अदल का मुतरादिफ इंसाफ। अजीब का मुतरादिफ गरीब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।